स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ में सुरक्षा को लेकर किए गए मॉक ड्रिल की, जिसका सीएम योगी आदित्यनाथ ने जायजा लिया है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा के ऊपर सेना का हेलीकॉप्टर फ्लाइंग जोन में दिखने पर हड़कंप मच गया। इसके बाद लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई, जहां सड़क पर गाड़ियां थम सी गई। वहीं विधानसभा की छत पर कुछ सेना के अफसर भी दिखाई दिए। ये हेलीकॉप्टर तकरीबन 15 मिनट तक विधानसभा के करीब रहा और फिर बीजेपी कार्यालय की तरफ से उड़ान भरते हुए निकल गया। इस दौरान आसपास खड़े लोगों की धड़कनें बढ़ गईं। इस तरीके से विधानसभा के पास हेलीकॉप्टर किसी ने नहीं देखा था। ऐसे में ये दृश्य लोगों को अचंभित करने वाला था। लखनऊ में विधानसभा, लोक भवन, बापू भवन, एनेक्सी और योजना भवन जैसी कुछ जगहें हैं जहां पर सुरक्षा रहती है और ड्रोन तक उड़ने की मनाही है। ऐसी स्थिति में हेलीकॉप्टर उड़ता देख लोग स्थिति को समझ नहीं पाए। ये कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पर ही मुख्यमंत्री आवास भी मौजूद है, जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ऐसे में हेलीकॉप्टर उड़ता देख लोग हैरान हो गए, जहाँ कौतूहल के बीच थोड़ी देर में लोगों को इस बात का पता चल गया कि विधानसभा की सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के साथ यूपी की राजधानी लखनऊ की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार काफी गंभीर रहती है और इसी वजह से एनएसजी की ओर से ये मॉक ड्रिल हो रही है। आतंकी हमले से निपटने के लिए फुल प्रूफ प्लान को लेकर विधानसभा की मॉक ड्रिल की गई है। लोक भवन में मॉक ड्रिल की गई है। एनएसजी के सीनियर अधिकारियों ने यूपी सरकार के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद से मुलाकात कर मॉक ड्रिल की जानकारी दी थी। यूपी के कई शहरों जिसमें लखनऊ, अयोध्या, बनारस को लेकर के पूर्व में ही कई बार धमकियां दी जा चुकी हैं। ऐसे में इस तरीके की मॉक ड्रिल की जरूरत महसूस की जा रही थी। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मॉक ड्रिल का जायजा भी लिया। यही नहीं, मॉक ड्रिल का आयोजन रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के अलावा पुलिस ऑफिस और मॉल में भी किया गया था। तो बुलेटिन में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बता दें कि दो बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है। तो झांसी के मौरानीपुर में दो बच्चों की मां प्रेमी के साथ भाग गई। अब पीड़ित पति पत्नी की तलाश कर रहा है और अब पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहा है और पुलिस अधिकारियों से बीवी की तलाश के लिए भी गुहार लगा रहा है कि मुझे मेरी पत्नी दिलवा दो। ये मामला कखोरा गांव का है। पीड़ित पति बंटी अहिरवार ने मामले को लेकर कोतवाली प्रभारी से शिकायत की। पीड़ित का कहना है कि उसकी शादी करीब 15 साल पहले उड़ीसा के रहने वाली सुनीता से हुई थी। उसके 2 बच्चे भी हैं। पीड़ित ने बताया कि 6 दिसंबर को उसकी पत्नी घर पर अकेली थी और बच्चे मामा के घर गए हुए थे। इसी दौरान ककरवई थाना इलाके के डुमरई गांव के रहने वाला एक व्यक्ति अपने साथियों के साथ पत्नी को भगा कर ले गया। पत्नी घर में रखे सोने चांदी के आभूषण और 50,000 की नकदी भी अपने साथ ले गई। पुलिस पीड़ित की शिकायत पर मामले की जांच में जुट गई है। अच्छा, कब भागी? ये बुधवार का दिन। अच्छा, तो आपने पुलिस से शिकायत की? हाँ, सब शिकायत की, थाने में की जी और चौकी में की, वहाँ का करवई में की। अच्छा, तो अब कौन ले गया आपके? राजपाल नाम का लड़का। कहाँ का है? डुमरई का। क्या क्या ले गई वो अपने साथ? उसमें से हमारा जेवरात 50,000 रुपया, सोने चांदी की जेवरात। सोने चांदी ले गई। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के जी। एक कितने साल के हैं? एक 12 साल का, एक 7 साल का। 7 साल का। शादी के कितने दिन हो गए आप? शादी का मेरा 15 साल हो गया। आप घर पे रहते थे, बाहर दोनों लोग? हम बाहर थे साथ, नहीं घर पे रहते थे दोनों, लेकिन मैं बाहर चला गया था। तो इसी दौरान वो लेके? हाँ। आपकी बहन है वो जो भागी हाँ, है? बहन है हमारी। कहाँ की हैं आप रहने वाले? उड़ीसा की है। आप भी उड़ीसा की हाँ हैं? जी। कितने साल हो गए इनकी शादी को हुए? 14-15 साल हो गए। 15 साल। और कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे हैं। बच्चा कितने साल का है? एक 12 साल का है, एक 8 साल का। तो जी कब भागी? ये बुधवार को भागे। क्या नाम है इनका? सुनीता नाम। सुनीता। और जो लेके भागा है उनका? राजपाल। तो बुलेटिन में बात आगरा की कर लेते हैं, जहां से भी हैरत अंगेज जो मामला सामने आया। बता दें कि यहाँ आकाशीय बिजली गिरी और जमीन धंस गई, लेकिन लोगों को जमीन धंसने के बाद पता चला कि नीचे एक तहखाना मौजूद है। तो आगरा के बसौनी थाना इलाके के मिताइली गांव के से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां आकाशीय बिजली गिरने से जमीन 20 फीट नीचे दस गई और जमीन धंसने के बाद जब लोगों ने नीचे देखा तो उनके होश उड़ गए।
जमीन के नीचे लोगों को तहखाना मिला, लोग सीढ़ियों से जमीन के नीचे उतरे। लोगों ने संभावना जताई कि तहखाने के साथ सुरंग भी हो सकती है। ग्रामीणों ने खुदाई भी की, लेकिन उन्हें माजरा कुछ समझ नहीं आया। अब ग्रामीण पुरातत्व विभाग से जमीन की खुदाई करवाने की भी मांग कर रहे हैं। संत कुमार जी, एक आकाशीय बिजली पड़ी है आपके यहाँ, हाँ, क्या कुछ मामला है? यहाँ आकाशीय बिजली पड़ी, दिन के पानी बरस रहा था बहुत तेज, और बिजली ऊपर से देखती दिखाई दी है ना, वो तो एकदम लाइट सी आई है। वहाँ एक गड्ढा हुआ है हमारे मकान के पास में ही, और उसमें 10 फुट की परत के बाद में फिर नीचे चौड़ा है तहखाना जैसा, उसमें आरे भी बने हुए हैं। अब ये नहीं जानकारी हो रही है कि इसमें क्या चीज़ है। हाँ। इसे पुरातत्व विभाग से ये ना जान। तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां जमीन विवाद के चलते बीजेपी नेता की पिटाई का मामला सामने आया है। तो फिरोजाबाद में बीजेपी नेता की पिटाई का मामला सामने आया। घटना टुंडला थाना इलाके के स्टेशन रोड स्थित विवादित धर्मशाला की है, जहां पहुंचे बीजेपी नेता जिला सहकारी कार्य समिति के चेयरमैन। उन्हें महिलाओं और पुरुषों ने चप्पल और लात घूंसे से पीटा है। जानकारी के मुताबिक धर्मशाला की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था, जिसकी जानकारी मिलने पर बीजेपी नेता मौके पर पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक परिवार के ही लोगों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दौरान जमीन को लेकर राजनीति करने और पारिवारिक विवाद में दखल करने के आरोप में लगातार बीजेपी नेता की पिटाई की गई। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह बीजेपी नेता को बचाया। बीजेपी नेता का इस दौरान कहना है कि वो विवाद की स्थिति में राजीनामा करने के लिए गए थे, लेकिन परिवार की महिलाओं ने उन्हें ही पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता ने थाने में भी तहरीर दी है। नाम नवल किशोर है। आपके साथ क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि हम लोग वहाँ पर गए, वहाँ जाकर के तुरंत हमारे साथ मारपीट चालू कर दी। डंडा मारा मेरे सर में, ये हाथ भी तोड़ दिया, और मेरे सर में चोट है। ये देखो आप, मेरी क्या हालत है आप देख सकते हैं। क्या वजह थी? भैया कुछ नहीं, केवल हम तो ये कह रहे हैं भाई ये धर्मशाला है, धर्मशाला रहने दो। लेकिन वो कह रहे हैं कि तेरी धर्मशाला कहाँ से आई, तेरा क्या है यहाँ पर, तेरा कुछ नहीं है। कौन लोग बोल रहे? ये वो जो हमारे चाचा के लगे, क्या नाम है? प्रदीप कुमार, राकेश, दिनेश और ये कुलदीप और उनके पुत्रगण। शहर में मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो शहर में भू माफियाओं के द्वारा धर्मशाला, मंदिर, हुआ बावड़ियों पर जिस तरीक़ा से कब्जा जो किया जा रहा है, ऐसे ही सिटी सेंटर्स के सामने एक भू माफियाओं के द्वारा एक धर्मशाला को अवैध तरीके से उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई। जिस परिवार का उस पर हक है, उस परिवार के लोगों ने वहाँ पर। तो बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां हापुड़ में वकीलों की पिटाई के बाद बागपत में भी इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। जहां बागपत में वकीलों की तरफ से जुलूस निकाला गया है, मानव श्रृंखला बनाकर रोड को और हाईवे को जाम कर दिया गया है। तो हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज से वकीलों में नाराजगी अब तक देखने को मिल रही है। इस कड़ी में बागपत में भी वकीलों ने प्रदर्शन किया, जहां वकील जुलूस निकालकर दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मानव श्रृंखला बनाकर हाईवे पर जाम लगाया, जहां वकीलों ने लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। आपको बता दें कि जिला बार एसोसिएशन के सभागार में वकीलों ने बैठक भी की। इस दौरान वकीलों ने लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई न होने से पर नाराजगी जताई, जहां वकीलों का कहना है कि जब तक लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। हमारी मांग है कि हम जो हापुड़ प्रकरण हुआ था उसमें बार काउंसिल हमारे साथ है, और आज तक इतनी लंबी हड़ताल कभी नहीं चली। अब बार काउंसिल ने जितनी लंबी हड़ताल अब की बार की है। वकीलों को न्याय चाहिए। जब तक उन्हें सस्पेंड ना करा जा और वहाँ से हटाया ना जा या उनकी गिरफ्तारी ना हो, तब तक वकील हड़ताल पर ही रहेंगे, पूरे प्रदेश के वकील। हम प्रदेश के क्या, दूसरे प्रदेश के वकीलों ने भी हमारा समर्थन किया है, वे भी हमारे साथ। ये जो है हमारी बार काउंसिल के आह्वान पर ये हमने एक ज्ञापन देने का प्रोग्राम था हमारा जेम्स साहब को, और हमारी मांग है हापुड़ प्रकरण में जो एसपी और डीएम है इन्हें बर्खास्त किया जाए, जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ठीक, जब तक ये बर्खास्त नहीं होंगे डीएम और एसपी और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब। तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां हापुड़ में हुए लाठीचार्ज को लेकर फिरोजाबाद में भी इसका विरोध देखने को मिला है।
तो हापुड़ मामले को लेकर फिरोजाबाद में भी वकीलों का प्रदर्शन देखने को मिला। कैंपस में बस स्टैंड वेंडर और बस स्टाम्प वेंडर के साथ साथ कर्मचारियों ने भी हड़ताल शुरू कर दी है और कोर्ट परिसर में सरकार और पुलिस के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई है। बता दें कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जेपी यादव ने कहा है कि जिला जज ने निवेदन किया था गया है कि किसी भी काम में ना तो तारीख लगे और ना ही कोई एप्लीकेशन स्वीकार की जाए। ये आंदोलन पूरे यूपी में उग्र आंदोलन की ओर बढ़ रहा है। वकीलों ने फिरोजाबाद के न्यायालय परिसर के दोनों गेटों को बंद कर दिया था, जिसके बाद सभी वकील जिलाधिकारी के मुख्य द्वार पर पहुंचे, जहां उन्होंने तालाबंदी कर दी। इसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और मौके पर एसपी सिटी एडीएम के साथ भारी मात्रा में पुलिस फोर्स पहुंचा। जहां तालाबंदी को लेकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जेपी यादव ने कहा कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर तालाबंदी कर दी गई थी ताकि कोई अधिवक्ता बाहर जाकर विरोध ना करे। आज हमारी बार काउंसिल उत्तर प्रदेश ने 13 और 14 को बंद करने का आदेश दिया है और उत्तर प्रदेश व्यापी आंदोलन करने के निर्देश दिए। उसी क्रम में हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से ज्ञापन देने आए हैं। हमारी मांगे हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय बाहर हैं, अभी नहीं है कॉन्फ्रेंस में, इस कारण माननीय अपर जिलाधिकारी की ओर से आज हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन मिला है, जिसमें हापुड़ में हुई घटना के संबंध में कुछ मांगे बार एसोसिएशन दी हैं। तो हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठी चार्ज को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में इसका विरोध देखने को मिल रहा है। जगह जगह वकील एकजुट होकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में मथुरा में भी वकीलों ने प्रदर्शन किया है। तो मथुरा में भी वकीलों का हल्ला बोल देखने को मिला है। वकीलों ने सवाल पूछा है कि राजस्थान में वकीलों की सुरक्षा के लिए विधेयक लागू हो गया है, अब यूपी में भी उन्हें सुरक्षा कब मिलेगी। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर वकील छाता तहसील में पहुंचे थे, जहां एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए सीएम योगी के नाम वकीलों ने छाता उप जिलाधिकारी श्वेता सिंह को ज्ञापन भी सौंपा है। हमारी मांग ये है कि जो अधिवक्ताओं पर अत्याचार हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ मतलब पुलिस प्रोटेक्शन एक मतलब जो अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू होना चाहिए, जिसमें अधिवक्ताओं की एक कमेटी होनी चाहिए। उसमें सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। अभी ना कोई सुनने को तैयार है, ना कुछ कोई सुनता है। कहीं जाते हैं तो कोई सुनता नहीं है, कमेटी भी नहीं। अब अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू हो जाएगा तो कम से कम एक FIR वगैरह सब चीज की वो अथॉरिटी तो होगी। जी, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि अधिवक्ता समाज एक बहुत ही जागरूक समाज है, जहां अपने देश में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, चाहे वो परतंत्र भारत की बात हो या उससे पहली बात रही हो, तो इन अधिवक्ताओं का समाज के प्रति बहुत ही गहरा संबंध है। तो ब्रिटेन में बात मथुरा की, जहां कान्हा के जन्म के बाद नंदोत्सव की धूम पूरे मथुरा में देखने को मिली है। तो मथुरा में नंदोत्सव की धूम देखने को मिली। माधव कुंज कॉलोनी के पंचमुखी शिव मंदिर में बड़ी धूमधाम से नंदोत्सव मनाया गया। मंदिर में महंत शिवनंद गिरी जी महाराज ने नंद बाबा बनकर कॉलोनी के समक्ष सभी बड़ी संख्या में भक्तों ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर कार्यक्रम में दीनानाथ संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष और आगरा मंडल के भारतीय मानव अधिकार परिषद के आगरा मंडल अध्यक्ष राजेश अग्निहोत्री पधारे। उन्होंने भी नंद उत्सव का आनंद लिया। पूरा परिसर कान्हा के जयकारों से इस दौरान गूंज उठा। आज मंदिर पर शिव मंदिर पर जो है कृष्ण जन्मोत्सव का जन्मदिन मनाया गया। सब लोगों ने हर्षोल्लास के साथ जो है आनंद लिया और संगीत के साथ जो है कार्यक्रम संपन्न हुआ। जय श्री राधे। जय नाम पंडित राजेश अग्निहोत्री भागवताचार्य, दिन में दीनानाथ संस्था का संस्थापक एवं अध्यक्ष तथा भारतीय मानव अधिकार परिषद का आगरा मंडल अध्यक्ष। आज यहाँ जो मथुरा में गायत्री तपोभूमि के सामने माधव कुंज कॉलोनी में जो पंचमुखी शिव मंदिर स्थित है, जिनके महंत श्री शिवानंद गिरी जी महाराज हैं, आज यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी पे मंदिर पर। तो ब्रिटेन में बात फरुखाबाद की कर लेते हैं, जहां से हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि यहां रोडवेज बस और टेम्पो में जोरदार टक्कर हुई। इस दौरान कई लोग घायल हुए। तो फरुखाबाद से हादसे की खबर सामने आई। रोडवेज बस और टेम्पो की आमने सामने से टक्कर हो गई। ये हादसा संसदाबाद थाना इलाके के दलेलगंज गांव के पास हुआ, जिसमें ऑटो सवार कई लोग घायल हुए, जिनमें से 4 की
हालत गंभीर बताई जा रही है। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां 4 लोगों को गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल रोहिया रेफर किया गया है। एक्सीडेंट हुआ रोडवेज से। रोडवेज से एक्सीडेंट हुआ? हाँ जी। कितने लोग बैठे टेम्पो में? मैं करीबन हूँ 7-8 जने थे। 60 लोग? 4-3-7 जने थे। मैं बच्चन सहित मान लो 10-12-6-7-8 जने थे मान लो। चोट कितने लोगों के आई? 3 लोगों ने गए सर। कौन कौन? एक है मैनेजर और मेरी फपुआ सास है। और दो फपुआ सास है मेरी, एक मेरी लड़का है। 4 लोगों की चोट है। तुम लोग जा कहाँ रहे थे? मैं ससुराल में जा रहा था। मैं बुढ़िया जा रहे थे। ये फर्रुखाबाद में पड़ता है? हाँ, फर्रुखाबाद जिला पड़ता होगी। अच्छा, तो सारे लोग सही हैं? अब बाकी लोग तो सही हैं। 4 लोग केवल घायल हुए हैं? हाँ, 4 लोग सर घायल हैं। ठीक है भैया। एक्सीडेंट हुआ रोडवेज से। तो बुलेटिन के आखिरी में बात महोबा की कर लेते हैं, जहां पर पुलिस से लोग खुश नजर आ रहे हैं। बता दें कि महोबा में पुलिस ने करीब 23 लाख रुपए के मोबाइल फोन लोगों को लौटाए हैं। जो मोबाइल फोन चोरी हो गए थे, अब वो लोगों को वापस मिल चुके हैं। तो महोबा पुलिस ने 102 मोबाइल फोन सर्विलांस की मदद से बरामद किए, जिन्हें लोगों को लौटा दिया गया है। बरामद मोबाइल फोन की कीमत 23 लाख रुपए की बताई जा रही है। बता दें कि मोबाइल फोन या तो चोरी किए गए थे या फिर गुम हो गए थे। मोबाइल वापस पाकर लोग खुश नजर आए और लोगों ने महोबा पुलिस की खूब तारीफ भी की है। देखिए, सर्वेलेंस टीम द्वारा यहाँ पर 102 मोबाइल्स को संकलित किया गया है, ढूंढा गया है और इनके ओनर्स से कांटेक्ट करके उन सबको बुलाया गया है। और इन मोबाइल्स की जो अगर मार्केट की कीमत की बात करें तो लगभग 23 लाख रुपए के मोबाइल्स जो हैं ये रिकवर किए गए हैं। इनके ओनर्स को कांटेक्ट करके उन्हें बुलाया गया है और आज इनको हैंड ओवर किया जा रहा है। कितने मोबाइल हैं? 102 मोबाइल। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।